तो मैं आता हूँ गोबरसा जीवकांड के रेशा वर्गना प्रकरण में हम लोग आयु कर्म के बारे में, आयु बंध कैसे होता है इसकी प्रक्रिया समझ ले रहे हैं, और फिर इसके साथ में लेशा के मध्यांश को भी जानेंगे जो आयु कर्म के बंध में सहायक होती है, निमित्त होती है। कल हमने तीन संकल्पनाओं को समझा था। कौन बताएगा तीन संकल्पना में से पहली संकल्पना? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट चलिए। कल हमने तीन संकल्पनाओं को समझा था। सबसे पहले चलिए सुजाता जी, सबसे पहले एक बताइए आप। भैया हम्म, बोलिए जल्दी। पहिला है हम्म, भुज्यमान बंद, भुज्यमान बंधमान आणि वर्धमान वर्तमान। बुद्धिमान, बद्धमान और वर्तमान। ये वर्तमान क्या है? वर्तमान आयु आयु का बंध वर्तमान में पड़ता है। और थोड़ा सा गलती हो रही है। आप नाम पहले दो तो बताया आपने ठीक से पहले समझ लो। चलो ठीक है, हल्का बढ़ जाते दीदी, समझ लो दीदी। रुको रुको रुको, सुजाता दीदी रुक जाओ, हल्का दीदी बोलो। बुद्धिमान आयु और बद्यमान आयु, दो आयु बताई थी। हम्म, बुद्धिमान जो अभी हम भोग रहे हैं वर्तमान समय में, और बद्यमान आयु जो आने वाले समय में, आने वाली भावों के लिए जो आयु अपन अभी बांधते हैं, वो बद्यमान आयु, ये बहुत वाला बहुत बढ़िया। मतलब वर्तमान आयु जो भोग रहे हैं वो बुद्धिमान, और अगले भोग की जो आयु बांधते हैं वो है बद्यमान। भाई ठीक है सुजाता दीदी, ठीक है ना? वर्तमान को ही बुद्धिमान कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज और एक हमने बताई थी, कौन बताएगा? किरण गोधा दीदी बताइए, तीसरी दीदी। आबादा काल। आबादा काल किसे कहते हैं? आबादा काल जैसे 80 वर्ष की उम्र है तो 60 वर्ष की उम्र में जो कर्म अपने बंधे थे वो उस समय तक उदय में नहीं आते, वो आबादा काल में पड़े रहते हैं। फिर से बोलिए। अ, मान लो 80 वर्ष की उम्र है और 60 वर्ष की उम्र में यदि वो कर्म बंधे हैं तो हम्म, वो जब तक वो उदय में नहीं आते तब तक वो आबादा काल कहलाएगा। चलो आपने उदाहरण तो सही दे दिया दीदी, बिल्कुल ठीक। किंतु हमें आबादा काल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे? एक तो उदाहरण आपने दे दिया आयु कर्म का, उदाहरण कैसे देंगे? चलिए रोहिणी गांधी दीदी बताइए। वंदना भैया जीव ज्या कर्म बांधतो दीदी वीडियो त्यानंतर वीडियो बंद करके उदयाला बोलिए। येतं। वीडियो बंद करके बोलिए, वीडियो बंद करके बोलिए। आपका जीव ज्या वेळेला कर्म बांधतो त्यानंतर ज्यावेळी उदयाला येतं त्याच्या मधला काळ जो निद्रित अवस्था असते त्याला आबादा काल म्हणतात। चलिए बहुत बढ़िया। कर्म बंध के बाद जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को आबादा काल कहा गया है। चलिए ठीक है। अब आपको बताना है कि आयु कर्म, चलो कर्म और नो कर्म की आबादा में क्या फर्क होता है? कर्म और नो कर्म की आबादा में क्या फर्क होता है? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, कर्म जो हम बांटते हैं वो इस भव में नहीं अगले भव में भी उदय में आके फल दे सकते हैं, जबकि जो नौ कर्म है वो इसी भव में उदय में आके हमें फल देंगे। कर्म कर्म इस भाव में भी तो फल दे सकते हैं। बात इस चल भव रही में है और अगले आबादा भव में। की, बात चल रही है आबादा की। आप थोड़ा सा हल गए। कर्म और नो कर्म दोनों इसका इस भाव में बंधे तो इस भाव में। नौ कर्म में अबाधा काल नहीं होता है। नो कर्म में आबादा काल नहीं अबाधा काल होता नहीं है, है। और कर्म में आबादा काल होता है। ये मुख्यतः दोनों में फर्क है। ठीक है, ये समझ लेना कि कर्म और नो कर्म इस भाव में बंधे तो इस भाव में बिल्कुल दे सकते हैं। अंत कोड़ा कोड़ी सागर से कम वाली अगर स्थिति पड़ती है तो अंतर्मूर्त के पश्चात वो भाव, इसी भाव में हमें कर्म अपना फल देना शुरू कर देते हैं। बस अंतर्मूर्त के पश्चात आबादा रहती है, अंतर्मूर्त। ठीक है, सबसे कम आबादा अंतर्मूर्त कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीन चीजें हमने कही कल की, हैंडरेज निकाल देना सब लोग। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भुज्यमान आयु, बध्यमान आयु और आबादा काल, इसको समझने के पश्चात हम दो चीजों को समझ लेंगे। एक है अपकर्ष काल और दूसरा है असंक्षेपाधा
काल। किसी किसी के लिए नए शब्द होंगे, किंतु ध्यान से, बड़ी सावधानता से सुनना है इसको। पहला है अपकर्ष काल। अपकर्ष काल किसे कहते हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो कहते हैं भुज्यमान आयु के कुछ समय बीतने पर, भुज्यमान आयु का कुछ समय बीतने पर आयु बंध के काल को, या आयु बंध का जो काल आता है उस काल को अपकर्ष काल कहते हैं। फिर से कहता हूं, भुज्यमान आयु के कुछ समय बीतने पर आयु बंधने के योग्य काल आ जाता है, उस आयु बंध के योग्य काल को अपकर्ष काल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये वो काल है जिसमें आयु बंधती है। आयु को छोड़कर के बाकी सातों कर्म प्रति समय बंधते हैं, किंतु आयु कर्म प्रति समय नहीं बंधता है। तो मनुष्य और तिर्यंश में कब बनता है, भोग भूमियों में कब बनता है, देवनारकियों में कब बनता है, इसकी चर्चा अब यहां से शुरू हो जाएगी। आचार्य भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि मनुष्य और तिर्यंश की अपेक्षा से वर्णन, कर्म भूमिया मनुष्य और कर्म भूमिया तिर्यंश, इनकी अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि भुज्यमान आयु के 2/3 भाग बीतने पर, भुज्यमान आयु के 2/3 भाग बीतने पर, मतलब कितना शेष रह गई आयु, 1/3 रह गई, 2/3 बीत गई, 1/3 बच गई है, तब आयु बंध के योग्य अंतर मुहूर्त काल मिलता है। कितना मिलता है? अंतर मुहूर्त काल मिलता है, उसको अपकर्ष काल कहा। तो मनुष्य और तिर्यंशों में अपकर्ष काल कब आएगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं 2/3 भुज्यमान आयु बीतने पर पहला अपकर्ष काल आएगा। इसका मतलब है कि आयु बंधने के योग्य अपकर्ष काल एक से ज्यादा बार आते हैं सभी प्रकार के जीवों में, एक से ज्यादा बार, फिर वो भोग भूमियां हो, कर्म भूमियां हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो। अपकर्ष काल कितने आते हैं? एक से ज्यादा आते हैं। कितने आते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं 8 बार आते हैं। तो 8 अपकर्ष काल जीव के भुज्यमान आयु के समय में आते हैं। सिर्फ कब कब आते हैं ये चारों गति में अलग अलग प्रकरण है, ये बात को समझना, ध्यान से सुनो। सभी गति में 8 बार ही आएंगे, हर अपकर्ष काल अंतर मुहूर्त का ही होगा, किंतु ये कब प्राप्त होगा ये चारों गति में अलग अलग है। तो मनुष्य और तिर्यंश के लिए पहला गणित ले लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं 2/3 भाग बीतने पर, तो इसके लिए उन्होंने एक गणित बनाया। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश में अगली भव की आयु, मतलब बद्धमान आयु कब बनती है? तो भुज्यमान वर्तमान की आयु 2/3 बीतने पर पहले बनती है, पहला अपकर्ष काल आता है। अब इसका एक गणित बनाया गया है, वो गणित आपको मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको पीडीएफ पे भी देख सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर मान लो कोई जीव 81 वर्ष की आयु को लेकर के आता है, 81 ईयर्स, 81 वर्ष की आयु को लेकर के आता है, तो 81 साल की आयु 2/3 बीतनी चाहिए, तब जाकर के पहला अपकर्ष काल आएगा। अब आप कहोगे कि भैया ये 81 साल जो है ये कहां से लगाएंगे? फर्स्ट हैप्पी बर्थडे से लगाना है, या हॉस्पिटल में हम जब जन्म हो गया हॉस्पिटल में हमारा तब से लगाने हैं, या माता के कोख में, माता के गर्भ में हम आए थे तब से लगाना है? आचार्य भगवान कहते हैं माता के गर्भ में जब आप आए थे उसके पहले भी 2 या 3 समय आप विग्रह गति में थे, तो विग्रह गति के प्रथम समय से लगा देना। समय समय का हिसाब रख रहे हैं। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? ये भुज्यमान आयु 81 साल की जो है वो कब से गिनना प्रारंभ करना है? तो विग्रह गति के प्रथम समय में, मतलब पिछले भव में
हमने जहां मरण कर दिया उसके अगले भव से हमारी भुज्यमान आयु शुरू हो गई थी। तो वो भुज्यमान आयु कितनी है? 81 साल की। उसमें से पहले 3 समय हमने कहा बिताए, 2 समय 3 समय कहा बिताए, तो वो बिताए हमने विग्रह गति में। फिर विग्रह गति से हम लोग कहाँ पहुंच गए? माता के कोख में पहुंच गए। वहां पर पहले अंतर मुहूर्त बिताया, किस लिए? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को पूर्ण करने के लिए, पर्याप्तियां पूर्ण करी, और फिर उसी के साथ में हमने नौकर्म मर्गणा को लेना शुरू कर दिया और औदारिक शरीर बनाना शुरू हो गया। तो औदारिक शरीर बनाते 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 माता के कोख में कितनी देर तक रहे? 9 महीने रह गए, और फिर हमारा लौकिक जन्म हुआ। तो हमारी आयु कब से गिनना प्रारंभ करना है? हम लोग जनरली कहां से करते हैं? जब हमारा लौकिक जन्म होता है वहां से हम लोग अपनी आयु गिनते हैं। किंतु यहाँ पर आचार्य भगवत क्या कह रहे हैं कि विग्रह गति के प्रथम समय से आयु गिनना। तो मान लो कोई 81 साल की आयु लेकर के आता है, तो उसकी 2/3 बीत गई। कितनी बीत गई? 2/3 मतलब 54 वर्ष बीत गए। देखो गणित बना दिया, 81 साल के 2/3 निकाले तो 54 साल हो गए। तो पहले 54 साल में कोई आयु नहीं बंधेगी। पहले 54 साल कोई आयु नहीं बंधेगी। अच्छा, तो 54 साल खत्म होते ही, 54 साल पूर्ण होते ही अंतर मुहूर्त के लिए पहला अपकर्ष काल आएगा, अर्थात आयु कर्म के बंध का पहला मौका उस जीव को मिलेगा। किसकी चर्चा चल रही है? कर्म भूमिया मनुष्य और कर्म भूमिया तिर्यंच, इनकी चर्चा चल रही है। ठीक है, समझ में आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है सबको? टूट टूट के आ रही है? तो फिर से उस गणित को देख लेते हैं हम लोग। मैं यहां से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। वर्तमान भोग की आयु जो है वो 81 साल है। 81 साल के 2/3 साल पूर्ण हो गए। तो कितने हो गए? 2/3 पूर्ण हो गए, मतलब 54 साल के पश्चात जीव को पहला आयुबंध का मौका मिलेगा। पहला आयुबंध का जो मौका उसको मिल रहा है, तो वो कितने समय के लिए मिलेगा? अंतर मुहूर्त के लिए मिलेगा। अब इस अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम कैसे होने चाहिए? जो 8 मध्यांश में दिए गए थे, उस 8 मध्यांश के अनुसार, मतलब जो जो कॉम्बिनेशन दिए गए थे 8, उनमें से कोई तो अगर एक कॉम्बिनेशन के अगर उस जीव के भाव होते हैं तो वहां पर आयु बंध जाएगी। हमने सर्वार्थ सिद्धि में आयु के आश्रव के प्रकरण में हमने देखा था 6ठी अध्याय में कि आयु के आश्रव के कारण कौन कौन से होते हैं, देवायु कैसे होने के लिए क्या क्या भाव होने चाहिए, फिर देवों में भी सौधर्म इंद्र आदि के भाव आयु बंधने के लिए कौन से भाव होने चाहिए, 16 स्वर्गों के ऊपर ग्रहवेकों में आयु बंधने के लिए कौन से भाव होने चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा वहां पर अलग अलग प्रकार के भावों से चर्चा की गई थी, और यहां पर उसी भावों के अनुसार बनने वाली लेशा से यहां पर प्रकरण बन रहा है। यहां से वो कारण बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो 54 साल के पश्चात पहला अंतर्मुहूर्त जो आएगा, उस अंतर्मुहूर्त में जीव की आयु बंध सकती है। बंधे ही जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रकार के अगर भाव नहीं हुए तो फिर आयु नहीं बंधेगी। अब मान लो आयु नहीं बंधी तो क्या होगा? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब यहां से आगे, अब 54 साल बीत गए, कितने बचे नीचे? 27 साल बच गए। 54 साल जब निकल गए 81 में से, तो नीचे कितने बचे? 27 साल बचे। अब उस 27 साल की 2/3 करो, 27 साल की 2/3 करो, कितनी हो जाती है? 18 साल होते हैं। मतलब 54 अधिक 18, 72 साल की आयु जब पूर्ण हो जाएगी जीव की, तब अंतर मुहूर्त के लिए दूसरा अपकर्ष काल आएगा।
तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। तो वो कितने समय के लिए आएगा? वो भी अंतर मुहूर्त के लिए आएगा। अब अंतर मुहूर्त में पहले वाले अपकर्ष काल में अगर आयु नहीं बंधी है तो यहां पर आयु बंधने के यहां पर उसको चांस मिल जाएगा, दूसरा मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मान लेते हैं कि इस दूसरे अपकर्ष काल में भी उसके आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए। अब क्या करेंगे? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि अब उसके 72 साल बीत गए हैं, बचे हैं 9 साल। उस 9 साल की 2/3 निकालो। 9 साल की 2/3 होती है 6 साल, अर्थात 72 अधिक 6 78 साल जब वो पूर्ण करेगा, 78 साल के पश्चात अंतर मुहूर्त के लिए उसको तीसरा अपकर्ष काल मिलेगा। तो उसकी आयु 78 जब पूर्ण होगी तब उसको आयु के अपकर्ष काल का तीसरा मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब तीसरे में भी अगर मान लो, तीसरे में भी आयु नहीं बंधी, आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए, तब क्या है? अब कितने वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है? 78 साल की पूर्ण हो चुकी है, बची है नीचे 3 साल की। अब 3 साल के 2/3 निकालो। 3 साल के 2/3 कितने होते हैं? 2 साल, अर्थात 78 अधिक 2 80 साल बीतने के पश्चात 81 साल की आयु है, उसमें से 80 साल बीतने पर उसको चौथा मौका मिल रहा है। अपकर्ष काल चौथा आ रहा है अंतर मुहूर्त के लिए। अंतर मुहूर्त के लिए चौथा अपकर्ष काल आ रहा है। अब 80 की उम्र में भी उसके आयु बंध के योग्य परिणाम हो गए हैं तो चौथे अपकर्ष काल में आयु बंध जाएगी। अगर नहीं हुए तो आचार्य भगवान कहते हैं उसको अब बची हुई आयु के 2/3 निकालने पड़ेंगे। अब आयु कितनी बची है? 1 साल की। 1 साल मतलब अब महीनों में बात करेंगे, 12 महीने की आयु बची है, तो 12 महीने के 2/3 बनाओ, कितने हो जाएंगे? 8 महीने। मतलब 80 साल अधिक 8 महीने जब उसके पूर्ण हो जाएंगे, मरने के लिए कितना बचा है? 4 महीने बचे हैं मरने के लिए, तब उसको अपकर्ष काल का 5वां मौका मिलेगा। अपकर्ष काल का 5वां मौका मिलेगा। तब भी अगर आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए तो आचार्य कहते हैं 5 मौके हो चुके हैं, अभी भी 3 लाइफ लाइन बाकी है, 3 मौके बाकी है। अब कितने दिन बचे उसके? 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने मतलब कितना? 120 दिन पकड़ लो मोटा मोटी में। मोटा मोटी में 120 दिन पकड़ लो, वैसे होते तो 31 का भी बीच में आएगा, 28 का भी आएगा, जो भी आएगा, पर मोटा मोटी गणित के लिए हम पकड़ लेते हैं 120 दिन। तो 120 दिन के 2/3 निकालो, तो 80 दिन बीतने के पश्चात, अब 80 दिन मतलब कितने होते हैं? 2 माह और 20 दिन। तो पहले 80 साल 8 महीने हुए थे, अब उसमें ये 2 माह और 20 दिन मिला लो, तो 80 साल 10 महीने और 20 दिन। 80 साल 10 महीने और 20 दिन बीतने के बाद छठा मौका मिलेगा अंतर मुहूर्त के लिए। अब आयु कितनी बची है भाई? 1 महीना 10 दिन आयु बची है उसकी। अब उसमें उसको छठा मौका मिल रहा है, आयु बंधने का छठा मौका मिल रहा है। अगर आयु बंध के योग्य परिणाम हुए तो वहां पर आयु बंध जाएगी, किंतु नहीं तो फिर चले जाएंगे अगले में। अब अगले में मतलब कितनी बची है? अब आचार्य भगवान बोलते बची हुई आयु के 2/3 आप कर लो और फिर उसको जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? तो आचार्य कहते हैं कि 80 वर्ष 10 माह 20 दिन खत्म होते ही अंतर्मुहूर्त के लिए छठा मौका मिला था, वहां भी आयु नहीं बंधी है। तो अब 640 घंटे के बाद, अर्थात 26 दिन 16 घंटे, ये 2/3 होते हैं। 26 दिन 16 घंटे, ये 2/3 का गणित आता है, उसको जोड़ दो पहले वाले में। मतलब 80 साल 11 माह 16 दिन और 16 घंटे बीतने के बाद आयु बंध का 7वां मौका मिलेगा।
16 दिन तो निकल गए हैं और 17वें दिन के 16 घंटे भी निकल चुके हैं, मतलब मोटा मोटी में 12 दिन और कुछ घंटे बचे हैं। तब जीव को वहां पर 7वां मौका मिल रहा है। अब यहां भी आयुबद्ध के योग्य परिणाम नहीं हुए तो आचार्य कहते हैं अब उसको बची हुई आयु के 2/3 निकालो। तो 80 साल 11 माह 25 दिन और 13 घंटे 20 मिनट खत्म होने पर, मतलब 25 दिन भी बीत गए हैं, बचे 5 दिन में से 13 घंटे 20 मिनट भी निकल गए, तो 4 दिन और कुछ घंटे बाकी है आयु मरण के पहले। तब उसको 8वां मौका मिल रहा है, आयु का 8वां अपकर्ष काल आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे के मन में सबसे पहले मन में प्रश्न यही उठ रहा है, जैसे पहले 7 में अगर आयु के योग्य परिणाम नहीं हुए हैं तो 8वें में भी आयु नहीं बंधी तो मरण ही नहीं होगा, क्योंकि अगली आयु बंधे के बिना ये बद्धमान आयु है, वो बंधे बिना भुज्यमान वर्तमान आयु का तो मरण होना ही नहीं है। तो 8वां अपकर्ष काल तो चले गए, इस जीव के आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं हुए, तब क्या करेंगे? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर 8वें अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधी, 8वें अपकर्ष काल में अगर आयु नहीं बंधी तो असंक्षेपाधा काल में आयु जरूर बंधेगी। क्या कहते हैं? अगर 8वें अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधेगी तो आयु के अंत में हमें असंक्षेपाधा काल नाम का एक काल मिलता है, तब तो आयु पक्का बंधती ही बंधती है। जीव के ऑटोमेटिकली आयु बंध के योग्य परिणाम हो ही जाते हैं, नियम है। तो ये असंक्षेपाधा काल क्या है, कब आता है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? आचार्य भगवान इस असंक्षेपाधा का विवरण बता रहे हैं। असंक्षेप अद्धा, अद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? आधा नहीं, अद्धा शब्द का अर्थ होता है काल। और अधिक संक्षेप, संक्षेप मतलब संक्षिप्त, कम से कम, हीन। और का अर्थ नहीं होता, मतलब असंक्षेपाधा का अर्थ क्या होता है? इससे कम काल नहीं होता। किसका? अबाधा का। क्योंकि जब तक आयु नहीं बंधती है तब तक अगले भव की आयु की अबाधा शुरू होगी क्या? प्रश्न आपके लिए है, चिंतन आपको करना है। जब तक बध्यमान आयु नहीं बंधती है, कल हमने क्या बताया था? 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आयु बंध गई तो 20 साल अबाधा हो जाएगी। किंतु अभी तो हमने देखा कि भैया इसके तो 81 साल की आयु में अब अंत के कुछ दिन कुछ घंटे बचे हैं तो भी इसकी आयु नहीं बंधी है। अब आयु ही नहीं बंधी तो अबाधा काल कहां से शुरू होगी? क्योंकि आयु कर्म बंध के बिना अबाधा शुरू होगी क्या? नहीं होगी। इसका नहीं होगी। क्या हो गया? मतलब ये है कि अभी तक इसकी अबाधा शुरू नहीं होगी। तो ये आयु कब बंधेगी? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अंतिम कुछ समय में बंधेगी। और ये कब बंधेगी? कि जो कम से कम अबाधा की स्थिति बनती है, कम से कम अबाधा काल जितना है उतनी तो मरण के पूर्व में आयु बंधेगी बंधेगी। अर्थात असंक्षेपाधा का अर्थ हो गया असंक्षेप अद्धा, अर्थात अर्थ हो गया इससे संक्षेप नहीं है, मतलब इससे हीन काल, इससे कम काल नहीं है। किसका? अबाधा का। तो आपको नीचे एक ड्राइंग दिखाया गया है, उस ड्राइंग में दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखो, पूरी वर्तमान भव की आयु दिखा रही है। एक खड़ी लाइन दिखाई है स्काई ब्लू कलर की लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में दूसरी दिखाई है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अच्छा, शेयर नहीं है, चलो अब तो दिखेगा। देखो, अब दिख रहा है? हाँ। अब उस ड्राइंग के नीचे देखो, सबसे लास्ट में स्काई ब्लू कलर की एक खड़ी लाइन दिख रही है लेफ्ट साइड में, वहां से आयु शुरुआत हो गई। और वैसे राइट साइड में चले जाइए, स्काई ब्लू कलर की एक वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन दिख रही है,
वहां पर मरण होने वाला है, वो है पूरी की पूरी 81 साल की आयु। ठीक है। अब ये डार्क नीले कलर की जो आयु दिखा रही है ना, उसको देखो, वो मरण के पश्चात वहां से आगे लिखा है अगला भव है। ठीक है ना। और वो जो खड़ी लाइन है स्काई ब्लू कलर की, लाइट नीले कलर की जो है, वो है मरण का काल। मतलब वहां पर बुद्धिमान आयु खत्म होगी और बद्धमान आयु बुद्धिमान में परिवर्तित हो जाएगी। अब इस मरण काल के पहले कितना आवली का असंख्यातवा भाग छोड़ दो, उल्टा आना है, राइट से लेफ्ट आना है। अब तो मरण काल के पूर्व में आवली का असंख्यातवा भाग काल छोड़ दो, और उसके पहले अंतर मुहूर्त रख दो। उसके पहले अंतर मुहूर्त रख दो। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है, मतलब एक अंतर मुहूर्त अधिक अवधि का असंख्यातवा भाग, ये पूरा मिलकर के कहते हैं असंक्षेपाद्धा काल। और ये असंक्षेपाद्धा काल में भी वो जो आवली के असंख्यात भाग के पहले का जो अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त में ही नियम से आयु बंधती ही बंधती है। कब? अगर पहले 8 अपकर्ष काल में नहीं बंधी है तो। अगर पहले बंधी है तो इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब नए सिरे से बंद नहीं होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? जी। जिसके समझ में नहीं आई है वो हाथ ऊपर करे। असंक्षेपाद्धा काल जिसको नहीं समझा है वो हाथ ऊपर करे। चलिए, शायद सबको समझ में आ गया है। ठीक है। तो ये अगर 8 अपकर्ष काल में, हाँ विजय दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। विजय पालिया दीदी बोलिए। विजय पालिया दीदी अनम्यूट करिए। हो सकता है नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा। अब देखिए, उसके पश्चात लीला जैन दीदी, नीरज जी, जिसका भी अनम्यूट हो जाएगा वो पहले प्रश्न पूछ लीजिए। फिर से नेटवर्क आज तकलीफ दे रहा है।